Bengal is on edge. There's been communal violence, not just one, but twice. Not just one in location, but 3 locations have reported that communal violence after the Ram Navami celebrations were marred as well. Remember, this time we're talking about Hooghly, where about that communal violence and clashes erupted. We are being told after Howrah, remember, now in Hooghly there have been clashes that were at BJP's Shobha Yatra that was being taken out. And after that, 12 people have been arrested too. This morning, non-stop police patrolling is underway in Risra with senior police officials from the district patrolling the streets in this area to check the law and order situation, and also to ask those who have been deployed on the ground to remain vigilant so that there is no untoward incident, no fresh incident of violence that is reported this morning. As you can see, police officials have been posted in this locality. This, of course, is a bazaar where the flare-up took place last night, and the police, of course, is remaining vigilant. Traffic remains normal on GT Road, so we can clearly say that life is limping back to normalcy this morning, and as the day progresses, things will return to normalcy is what we can expect. However, at this point in time, you can see all these shops and establishment at the location where the incident took place remains shut, and police remains vigilant on the ground. With camera person Shyam Sundar Ghosh, Indrajit for India Today in Risra, Hooghly. Joining me now in this telecast is BJP's Biman Ghosh. He was also at that Shobha Yatra. He's also sustained injuries. बिमान घोष जी, अभी हमें थोड़ा बताइए, आप क्या अभी भी अस्पताल में हैं? आपकी कैसी तबीयत है? हमें सुनने में आया कि आपको भी इंजरीज हुआ है। हाँ, कल जो शोभा यात्रा निकले थे हुगली का रिसरा में, उस रिसरा में शोभा यात्रा निकलने के बाद खत्म होने का टाइम में एक मोहल्ला से ये पत्थरबाजी हुआ था, बम फेंक रहा था। ये शोभा यात्रा में जिस लोग कार्यकर्ता थे उधर, सभी के ऊपर पत्थर गिर चुका था। हमारा ऊपर भी पत्थर लग गया, हमारा लेफ्ट यार्ड में। तो पत्थर लगने के बाद वह काफी सारे जो मिছিল में राम भक्तों थे उसका ऊपर अटैक हुआ। 10 से 11 आदमी घायल हो गया है। अभी तक वहाँ पर जो सनातनी कल्चर का जो भाई लोग मिছিল में गया था उसके ऊपर टॉर्चर हो रहा है। पुलिस का कोई ये इसलिए कोई मूवमेंट भी नहीं है। पुलिस नजदीक भी थे, कोई एक्शन नहीं लिया। अभी तक उधर का परिस्थिति अच्छे नहीं है। 144 जारी कर दिया है, लेकिन जो कार्यकर्ता निकल चुके थे कल रामनवमी शोभा यात्रा में, तो कार्यकर्ता बहुत डर से यात्रा में क्या विमेन एंड चिल्ड्रन भी थे, औरतें बच्चे भी थे, क्या उनको भी इंजरीज आया है? हाँ, बच्चों को इंजरी हुआ है, औरतों को वह निकलने के टाइम में इंजरी हुआ है। काफी सारा लोग भी इंजरी हुआ है। हम भी इंजर्ड है, अभी नर्सिंग होम में है, इधर लोकल एक नर्सिंग होम में। तो पत्थर लगकर गया माथा में, लेफ्ट ईयर में। तो ये बंगाल का परिस्थिति पिछले 2-3 दिन पहले हावड़ा में एक ही स्थिति हुआ, कल रिसरा में, बशीरहाट में। तो ये बंगाल का अभी जो परिस्थिति है ये तालिबान इराद चल रहा है। कोई किसी ये जो लोकल प्रशासन है कोई मूवमेंट नहीं कर रहा है, कोई एक्टिविटी नहीं है। तो इधर आप कह रहे हैं पुलिस भी आपके साथ कोऑपरेट नहीं कर रहा है। बिमान घोष जी, आप, मेरा एक सवाल और है, ममता बनर्जी का जो सरकार है टीएमसी का पार्टी कह रहे हैं सर कि ये बीजेपी ऑर्केस्ट्रेट करता है डेलिबरेटली, मॉस्क के सामने से ले जाते हैं, वहां पे आवाज करते हैं, इसलिए प्रोवोक करते हैं और फिर अटैक होता है। इसको आप क्या कहेंगे सर? ये सारे झूठे बात है। ये लोग एसी रूम में बैठ के ऐसा बात, ये स्टेटमेंट दे रहा है, और इधर का जो सिचुएशन है, सिचुएशन आहिस्ता आहिस्ता खराब हो रहा है। इस लोग का स्टेटमेंट देना ही काम है और कोई काम नहीं है। लोकल जो लोग है इधर का बहुत डर से है। सनातनी कल्चर का जो
लोग हैं, वो डर से हैं। तो इधर इधर का स्थिति का संभालने के लिए कोई एक्शन भी नहीं लिया है। ये लोकल जो इधर का एमपी है टीएमसी का, वो उधर जाकर वो प्रोवोकेशन अब अभी भी चल रहा है। ये बीजेपी का प्रोवोकेशन नहीं है, ये टीएमसी का प्रोवोकेशन है। तो पुलिस क्या कर रही थी वहां पे? क्या आपके पास पुलिस नहीं थी? उन्होंने रोकने की कोशिश नहीं की? नहीं, पुलिस तो दर्शक के रूप में थे उधर, वो देख रहे थे कैसे चल रहा है ये जो पत्थरबाजी कैसे चल रहा है। सर, पत्थर कैसा हो सकता है? इतना पत्थर आप कह रहे हैं, आप रेजिडेंशियल लोकेलिटी से जा रहे हैं, उनकी रूफ पे पत्थर थे, आप ये कह रहे हैं? क्या उन्होंने पहले से कुछ प्लान किया था, ये आप अलेज कर रहे हैं? ये पूरा प्री प्लानिंग है। इतना पत्थर कहाँ से आए? इतना पत्थर, इतना जो शीशा का बोतल, बम कहाँ से आए? ये प्री प्लानिंग था। ये पुलिस का अंदर खबर नहीं था, डीआईबी का कोई खबर नहीं था, सब कुछ थे। ये पूरा प्री प्लानिंग है इस रैली का अटैक करने के लिए। ये पूरा ये हावड़ा का, इधर रिसरा का, जब जहाँ हुआ है पूरा प्री प्लानिंग करके हुआ है। एक आखिरी सवाल कि आप कह रहे हैं ये तो तालिबानी कल्चर है, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? ममता बनर्जी अगर सुन रही हैं अभी आपको, वो कहती हैं कि ऑपोजिशन पार्टी जानबूझ के माहौल खराब करना चाहते हैं बंगाल का। आप कह रहे हैं तालिबानी कल्चर है बंगाल का हो रहा है। ये कल्चर तो तालिबानी हो रहा है, लेकिन एक शांतिपूर्ण शोभा यात्रा के ऊपर में ये पत्थरबाजी कौन सा स्टेट में होता है? ऐसा कौन सा स्टेट में होता है? ये बंगाल की कश्मीर हो गया है, कश्मीर की तरह हो गया है। ये कि भारत का टुकड़ा नहीं है। ये इधर का सीएम क्या स्टेटमेंट देता है? ये ठीक नहीं है। बंगाल का स्थिति अच्छी नहीं है। आग कैसे लगी? हम तो पत्थरबाजी एक तरफ हो गया, वहां व्हीकल्स को भी आग लगा दी है, पूरी जगह इतना दिख रहा है जैसा कोई रायट सीन हो गया है, कम्युनल वायलेंस हो रहा है। तोड़फोड़ किया, व्हीकल्स को भी ये जला दिया। हमारा जो साथ दिलीप दा भी थे, दिलीप दा का गाड़ी को तोड़फोड़ दिया। तो ये तो पूरा स्थिति इधर का बहुत बुरा है, बहुत बुरा है। और पश्चिम बंगाल का गवर्नर, हमारे गृह मंत्री को हमने कल भी लेटर भेजे हैं जो ये एक्शन लेने के लिए। ये राज्य प्रशासन का काम नहीं है, ये इमीडिएट पैरामिलिट्री फोर्स इधर डिप्लॉय करना है। पैरामिलिट्री फोर्स डिप्लॉय करना चाहिए। बिमान घोष, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, वी होप यू रिकवर सून। He says we were just taking out a peaceful procession, stones were pelted at us, and this is deliberate change that we can see in the situation in the state of Bengal.